रेड फ्लैग्स हमने हर जगह देखे हैं। हमने अपने बचपन में भी सीखा है कि अगर रेड लाइट होती है तो हमें रुकना है। लेकिन फिर ऐसा क्या हो जाता है कि जब हम बड़े होते हैं तो हम अपने रेड फ्लैग्स के सिग्नल को भूल जाते हैं और रिलेशनशिप्स में हर वो गलती करते चले जाते हैं जिसकी वजह से आगे जाकर उन रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम आती है। हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर पारुल सिंह, योर कोच फॉर लाइफ। एंड आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि मैरिड कपल में रेड फ्लैग्स को इग्नोर करने का क्या रीज़न है, या फिर उन रेड फ्लैग्स को अगर हम इग्नोर करते हैं तो उसकी वजह से रिलेशनशिप पे क्या इम्पैक्ट आता है। सो गाइस, रेड फ्लैग्स का बहुत इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस है किसी भी रिलेशनशिप में। लेकिन अगर हम स्पेसिफाइड मैरिड रिलेशनशिप की बात करें तो वहाँ पे रेड फ्लैग्स के बहुत सारे सिग्नल्स हैं, जैसे कि आपका स्पाउस आपको ओवर पावर करना चाहता है, या फिर आप कॉन्टिन्यूसली अपने स्पाउस को झूठ बोलते हुए पकड़ते हैं, या फिर कॉन्टिन्यूसली आप ये समझ रहे हैं कि आपका स्पाउस जो है वो कम्युनिकेशन करने में कंफर्टेबल नहीं है, या फिर जब कोई बहुत क्रिटिकल कम्युनिकेशन इश्यूज आते हैं तो वो लोग जो है एक एस्केप मोड में चले जाते हैं कि हमें तो बात ही नहीं करनी है। ये बहुत सारे ऐसे रेड सिग्नल्स हैं जो कि आपके रिलेशनशिप को एक एंडिंग मर्ज पर ले जा सकते हैं। तो गाइस, रेड फ्लैग्स जो है वो चाहे आप ट्रैफिक सिग्नल्स में देखें, या फिर आप स्विमिंग पूल्स में देखें, या फिर आप एक जनरल रिलेशनशिप में भी देखें, तो हर रेड फ्लैग की अपनी डेप्थ होती है। और अगर हम इन रेड फ्लैग्स को इग्नोर करते हैं तो ऑब्वियसली हम उसमें या तो एक्सीडेंट हो जाएगा, या फिर अगर हम स्विमिंग पूल में रेड फ्लैग इग्नोर करते हैं तो हम डूब जाएंगे, और अगर हम अपने रिलेशनशिप्स में रेड फ्लैग इग्नोर करते हैं तो या तो सारा ब्लेम हमारे ऊपर आएगा, या फिर हम इमोशनल आउटबर्स्ट करेंगे और डिप्रेशन में चले जाएंगे। तो इन रेड फ्लैग्स को वर्कआउट कैसे करना है, या फिर अगर हम ये देखते हैं कि भाई हमारा स्पाउस जो है वो ये रेड सिग्नल्स हमें दे रहा है या दे रही है, तो हम कैसे इस चीज़ को वर्कआउट कर सकते हैं। सो गाइस, इसका बहुत ही सिंपल सॉल्यूशन है। सबसे पहले तो आपको किसी भी रेड फ्लैग को काउंटर पार्ट करने के लिए अपने आप को इतना इमोशनली स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा कि जब सामने वाला आपको एक रेड सिग्नल देता है, या फिर सामने वाला आपको एक रेड फ्लैग नोशन देता है, तो आप उसको नो कर सके। आप बिना गिल्ट मोड में जाए आप अपनी बात को कम्युनिकेट कर सके कि सी दिस इज नॉट कंफर्टेबल, या फिर हमारे को बैठकर बात करनी ही पड़ेगी नो मैटर व्हाट, या फिर यू कैन नॉट लाई ऑल अराउंड। एक कन्फ्रंटिंग सिचुएशन में अपने स्पाउस को या अपने पार्टनर को लाना पड़ेगा विदाउट अंडरस्टैंडिंग या विदाउट टेकिंग अ सेकंड थॉट कि क्या होगा, विदाउट पुटिंग योरसेल्फ इनटू द फियर कि मेरा स्पाउस मेरे लिए क्या सोचेगा या सोचेगी। और जब हम उस सिचुएशन को काउंटर पार्ट करते हैं, जब हम उन रेड फ्लैग्स को कम्युनिकेट करते हैं, तो हमें अपने आप को अपनी बॉडी लैंग्वेज को इतना स्ट्रॉन्ग इनफ रखना है कि सामने वाला या हमारा स्पाउस या हमारा पार्टनर हमारे को ओवर पावर ना कर सके। क्योंकि कई बार क्या होता है कि रेड फ्लैग्स के सिग्नल्स में दे ट्राई टू पुट देयर अनविलिंगनेस टू चेंज देमसेल्व्स ऑन अ लिटिल थिंग्स। ये उनके सबकॉन्शियस पैटर्न्स होते हैं जहाँ पे झूठ बोलना, या फिर मैनिपुलेट करना, या फिर कैन बी जज करना, या फिर सामने वाले को बेलिटल करना। ये हमारे को उनको जब हम कहते हैं ना, जब हम किसी को आईना दिखाते हैं तो दे पुट देयर सेल्फ ऑन स्टेक कि नहीं ऐसा नहीं है, एंड दे विड्रॉ देमसेल्व्स, दे डिनाई देमसेल्व्स फ्रॉम दीज थिंग्स, एंड दे कट डाउन फ्रॉम द कॉन्स्टेंट कन्वर्सेशन। तो ऐसा कुछ ना हो तो ऑब्वियसली हमारे को एक कन्फ्रंटिंग टेबल पे बैठना पड़ता है, एंड व्हेन वी सिट ऑन द कन्फ्रंटिंग टेबल तो थिंग्स might become little bit of worse in spite of getting into a better place. So my suggestion over here is when our spouse is dealing with these kind of situations, जब हम इस तरीके के relationship issues में होते हैं, तो seek for the professional help. Rather, obviously, it is somewhere that can be said that दो लोगों की जो प्रॉब्लम है वो दो लोग बैठ के सुलझाते हैं, लेकिन जब उसमें एक आउटर पर्सन इंटरवीन करता है तो उसका एक न्यूट्रल सजेशन होता है। बिकॉज अगर फॉर एन एग्जाम्पल इफ अ हस्बैंड वाइफ एंड आर फाइटिंग ओवर द रेड फ्लैग इशूज, तो अगर हस्बैंड वाइफ से बात करता है और वाइफ अपनी किसी फ्रेंड को इंटरवीन करने को कहती है, तो ऑब्वियसली गिवन पर्सपेक्टिव की ये तो तेरी ही साइड लेगी, एंड द वाइस वर्सा की वाइफ अगर हस्बैंड अपने किसी फ्रेंड को इंटरवीन करने को कहता है तो वाइफ से भी सेम सिचुएशन आने की पूरी प्रोबेबिलिटी है कि भाई ये तो आप ही की साइड लेगा क्योंकि आपका फ्रेंड है। लेकिन जब हम किसी प्रोफेशनल के पास जाते हैं उस हेल्प के लिए, तो दे गिव अस द एग्जैक्ट सॉल्यूशन अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज योर सबकॉन्शियस वर्किंग, कि आपने अपने क्या पैटर्न्स ऑब्जर्व करके अपने रेड फ्लैग्स को मेंटेन किया है, या फिर अपने रेड फ्लैग्स को कंस्ट्रक्ट किया है, और उन्हीं रेड फ्लैग्स को ड्रॉप करने के लिए आपके कौन से ऐसे सबकॉन्शियस पैटर्न्स हैं जो आपको तोड़ने पड़ेंगे। तो इस तरीके की किसी भी जब हम प्रोफेशनल हेल्प के लिए जाते हैं तो वहाँ पर
एक न्यूट्रल सजेशन आता है और कोई भी हम उस फियर के बिना अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं जहाँ पे हमें ये लगता है कि हमारे बारे में जजमेंट नहीं होगी. So guys, the simple solution or any of the red flags which your partner is giving to you is seek the professional help, and then obviously whatever they are suggesting to you, just implement on their life to make your married life working on a smoother note. For any kind of married life suggestions or any kind of married life problem solutions, you can contact me on the given number on the screen. And you can also subscribe to my YouTube channel, where you can get an update for every video, where you can get the solution to the relationship issues you are facing into daily life. Thank you.